हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर में। फ्रेंड्स, आज हम समान ज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित कुछ मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? तो इसका सी राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, यानी इसका सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी या चालसा नामक 40 अमीरों के समूह का गठन किसने किया था? तो इसका सी राइट आंसर है इल्तुतमिश। कौन सा? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, राखलदास बनर्जी ने निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी? मोहनजोदड़ो की, यानी डी इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है। कालीबंगा की बात करें तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो घग्गर नदी के किनारे है वहाँ पर स्थित है कालीबंगा। और कालीबंगा पे क्या क्या मिली थी? काली चूड़ियाँ मिली थी और साथ ही साथ काली चूड़ियों की फैक्ट्री के अवशेष भी पाए गए थे वहाँ पे। और इसके साथ हाथी के पैर की हड्डी भी कालीबंगा में मिली थी। तो इतने पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। और हड़प्पा की बात करें तो यह रावी नदी के तट के किनारे स्थित है, जो कहाँ पे है? किस ज़िले में? साहिवाल ज़िले में। और इसके खुदाई की बात करें तो किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। लोथल की बात करें तो यह गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास भोगवा नदी पर स्थित है। और इसकी जो खुदाई यानी खोज किसने किया था? तो आर राव ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, यानी इसका ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता था? तो ए इसका राइट आंसर है गंगूबाई काठियावाड़। और इसी में आपको बता दें जो अभिनेत्री थी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो वो जीता है आलिया भट्ट ने। आलिया भट्ट ने। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है जहां बाघ और गैंडों को एक साथ देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बी इसका राइट आंसर है। और ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का है। इसके पॉइंट की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 811 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुई है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। और इसके क्षेत्र की बात करें तो यह उप हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे तराई क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और अभी आपको जैसा क्वेश्चन में था कि यह बाघों और गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और एक जिले की बात करें तो ये चंदौली जिले में स्थित है। आइए पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह 45वां टाइगर रिजर्व परियोजना था। यह पीलीभीत जिले, लखीमपुर खीरी जिले और बहराइच जिले में स्थित है। ये 3 जिलों में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये सितंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये संत कबीर नगर में स्थित है। और क्षेत्रफल की बात करें तो ये 29 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश ये गुलाम वंश था, यानी 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका बी राइट आंसर है दामोदर मौजो को प्रदान किया गया था, यानी इसका बी राइट आंसर है। अगर यहीं पे हम पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो पहले किसको मिला था? तो ये आशा पूर्णा देवी को दिया गया था।
किसे? आशापूर्णा देवी को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एकमात्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग का जो मतलब जिसमें बात कही गई है तो आर्टिकल 324 है, यानी 324 है। कितना है? 324, यानी सी इसका राइट आंसर है। इसके पॉइंट की बात करें तो अनुच्छेद 324 में एकमात्र चुनाव आयोग की अवधारणा प्रदान की गई है। और चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 323 की बात करें तो यार लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। 327 की बात करें तो विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित है। वहीं अगर 325 की बात करें तो यह विशेष मतदान सूची में सूचीबद्ध होने के लिए बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिशन भारत सरकार द्वारा रूस यूक्रेन के दौरान यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन के रूप में शुरू किया गया था? तो कौन सा मिशन था? ऑपरेशन गंगा था। कौन सा मिशन? ऑपरेशन गंगा, यानी इसका ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो मौद्रिक नीति हमेशा आरबीआई के द्वारा ही तैयार की जाती है, यानी इसका सी राइट आंसर है। और आरबीआई को हम कौन सा मतलब क्या कहते हैं? इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो इसे आरबीआई को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल पुरस्कार किस योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो सरदार पटेल पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस भारतीय शासक के दरबार में उपस्थित थे? तो इसका ए राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी इसका ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश ऊर्जा स्रोत कौन सा है? मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि भारत में जो हम बिजली उत्पादन करते हैं वो अधिकांश किससे सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं? तो थर्मल पावर प्लांट है, यानी इसका सी राइट आंसर है। थर्मल पावर प्लांट से हम सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय नृत्य दलखाई है, यानी इसका सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो भूदान आंदोलन ये भी इसका राइट आंसर है तेलंगाना। और इसे शुरू किसने किया था? तो इसे विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने? विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पेश किया गया था? तो जो संविधान संशोधन हुआ था 101वां संविधान संशोधन था, यानी ए इसका राइट आंसर है 101वां। ये इसके पॉइंट की बात करें तो जीएसटी को 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था। यह एक कौन सा कर होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक, यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है। और इसके बुनियादी दर की बात करें तो इसमें 4 दर बनाई गई थी, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी लागू कब हुआ था भारत में? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया था। अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 279, ठीक, 279A में जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, इसका अध्यक्ष। और जीएसटी के पहले अध्यक्ष की बात करें तो अरुण जेटली थे। और इसकी अवधारणा पहली बार किसने दिया था? तो पी चिदम्बरम ने इसकी अवधारणा दिया था। ये मॉडल कहाँ से लिया गया था? तो ये मॉडल लिया गया है कनाडा से। ठीक, ये मॉडल कनाडा से लिया गया है। और सबसे पहले कौन सा देश लागू किया था? सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था, 1954 में ही लागू कर दिया था। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेल 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ और पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है?
तो पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान रहा है। कौन सा स्थान? चौथा स्थान। अगर इसके पॉइंट की बात करें तो भारत जो है 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते थे? 61 पदक। और इसके साथ ये चौथे स्थान पर रहा है। और पहले शीर्ष पे कौन रहा है पहले स्थान पे? तो पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। कुल कितने पदक जीते थे? 178 यानी 178 पदक। और इसके शुभांकर की बात करें तो शुभांकर क्या था? पेरीदा बुल था। पेरीदा बुल शुभांकर था। ये आपको ध्यान रखने जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है कई परीक्षा में, और ये भी पूछा गया है कौन से स्थान पे है। और सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो कितने स्वर्ण पदक? 22 स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिनियम किस शहर में आयोजित किया गया था? तो शहर की बात करें तो शहर था लाहौर, यानी इसका ए राइट आंसर। कहाँ आयोजित किया गया था? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीतिक और प्रशासन का सुंदर विवरण है? तो जो विवरण किया गया है वो नीतसार में किया गया है। किसमें? नीतसार में, यानी इसका ए राइट आंसर है। और नीतसार के लेखक कौन है? कामंदक हैं। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना। नीतसार के लेखक कौन है? कामंदक हैं। आइए इसके पॉइंट की बात करें तो नीतसार राजनीति और राज्य कला पर आधारित एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। इसकी रचना कामंदक ने किया था। और कामंदक कौन थे? तो ये चाणक्य के शिष्य थे। कामंदक कौन थे? चाणक्य के शिष्य थे। यह कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है? अर्थशास्त्र पे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। धन्यवाद।